प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। ये चौपाई इसलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि आज दादी का जो है सोशल मीडिया पर इस प्रकार से जलवा है, इस प्रकार से क्रेज है कि 100 साल के बाद भी दादी इतना देश प्रदेश में वायरल हो जाती हैं कि पूज्य राजन महाराज जी के टीम के द्वारा कॉल खुद आता है। वो भी कॉल मेरे पास आया था और मैंने श्रीकांत तिवारी जी का नंबर जो है प्रोवाइड कराया और राजन महाराज जी जो है दादी जी से मिलने की इच्छा जाहिर की। और दादी जी प्रतापगढ़ में एक भव्य कथा हो रही थी पूज्य राजन महाराज जी का, आज वहाँ दादी जी मिलने के लिए गई थी, मिलकर आई हैं। और दादी जी को वहाँ पहचानने वाले इतने लोग आ गए कि कार्यक्रम स्थल से अगर हम बात करें तो दादी को निकलते निकलते कम से कम 2 से 3 घंटे लग गए। इसीलिए मैंने शुरुआत किया कि प्रभु की कृपा भयहु सब काजू और जन्म हमार सुफल भय आजू। का माता जी क्या भाई सही कहा था? तनी तेजी तेजी बोला, हम जाना था आज कुछ खाए पिए ना ही हो पूरा दिन भर और एनर्जी ना ही। सही बोला था? बढ़िया बोला, बढ़िया बोले। आज जन्म जो है सुफल हो गया, सफल हो गया ना। अच्छा ये बताओ, सही सही बताओ, 100 साल पूरा कैल हो लेकिन इतनी बड़ी कथा में आज तक कहाँ गए रहो? भगवान ले गए, हम नहीं गए। हाँ, भगवान ले गए। तू ले गया भगवान। हाँ। तू और हम ले गए। हाँ। हम भी ये कभी नहीं सोचे थे कि दादी हम आपका वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो इतना वायरल होगी कि वो राजन महाराज जी के टीम में पहुंच जाए। अब बेटवा हमार कर में आ कि बनवैया का कर में आटे। हाँ बेटवा, अब आपके कर्म बा दादी, अगर आप इतना बढ़िया बोलत न होतू तो हमसे इतना बढ़िया वीडियो बनाई न। जब हम आपके जीवन की स्टोरी चला रहे थे तो श्रीकांत भैया ने एक स्टोरी बताया था कि दादी को हम लोगों ने मजाक मजाक में वीडियो बनाया था और वीडियो वायरल हो गया था। बेटवा मजाक आई दुआर हो जाए के ऐसे मजाक करता रहा। हाँ। का जाए का बोल दी नो का छाप ली। छाप लेहन और छापे के बाद जब ओका इंटरनेट पे छोड़ देहन वो वायरल हो गए। अब फिर देखो ये आवे लागे। हाँ। अरे भैया हम ना जा। अच्छा ये बताओ दादी, हम तुमसे तीसरी चौथी बार मिलत है। जब हम मिली थे तो हमका ऐसा ना लागत कि हम तोहरे घर एक नाई है या तोहरे परिवार का नाई है। हमका बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? हमको लगा था बेटा, वही आपको लागत है। भगवान बनाए रहा तो का सबका। हाँ, बच्चा बना रहा है, हमका लागत के अपने परिवार में। हाँ। अच्छा ये बतावा, आज जब पूज्य राजन महाराज जी तुम्हें स्टेज पे बुलाएन हैं, जब उनके लगे गऊ है तो तुमसे का कुछ बतलाने न? कहाँ बतलाए के मौका दिया? चढ़ाए चढ़ाए गोड़ धरे, चढ़ाऊ उठाऊ गोड़ धरो। हाँ, कुछ कहे ना? हम कहा जानी का कहे रे, हम कनो सुनी नहीं पाए। तोरे कनवा का कहत रहन जाना तू? कहन कि हे माई, तुमका कहत रहन राजन महाराज जी। कहन हे माई, हम सुनत रहे। अच्छा। कहन हे माई, तू 100 साल पार कैले हो, तोहरे अंदर भगवान आई गए हैं। हाँ, कहन है ना। हाँ, और कहन है कि अब तू राम राम जपा करा। हाँ बेटो, कहें तो हम कहा राम नहीं रहना। ये राम नहीं, रहीमान नहीं। हाँ, हम कहा अब पहले छुट्टी नहीं राम का जपता है। अच्छा ये बताओ माता जी, जब आप बैठ के कथा सुनत रहो तो कथा जब सुनत रहो महाराज जी बोलत रहन, हम ई देखे है कि 4 घंटा ना आपको भूख लगी न प्यास लगे, आप एक ही जगह बैठी रह गए। बैठा रहा उठे और सब जुटी रही हैं। हाँ, भूख तो नहीं लग। अच्छा एक समय ऐसा था कि श्रीकांत भैया आपके पास नहीं थे, सब लोग कह रहे थे कि दादी जी को अलग बैठा दिया जाए, तब तुम्हें का लागत रहा? घबराहट होता रही? घबराहट होता रही बेटो, जब सब छट गई है इतना आलम रहा है। हम कहा जो छोड़ के चला जाई है। अरे मेरे भैया हम को ना याद करत रहो कि न्याय? हम तो का देखबै न भाई, कहाँ रहे कौड़ी ओरी डगरिया में भेटा ना है। तो हम कहा महाराज जी टीम वाले हमका एक जगह अलग बढ़िया जगह बैठा दे रहे, कथा का रसपान करिए, लेकिन हम बिचोम तोहरे बगले चला गए। आई रहे। हाँ, बीच में बगले गए।
अब उन्हन तो हमका पगलवाए रही सभल मिली। हाँ। कुल क्या कहत रहन जवन कुल दुल्हन आए रहन? बहुत कुछ कहे और कान सुने ना था का कहती है का नहीं। हाँ खाली काहे हाँ आशीर्वाद दे। आशीर्वाद दे। आज जग देखा ते दे आए भगवान दे। अच्छा ये बताओ, जब 10 मेहरारू तोहरे लगे आइन है, कुल कहीं आशीर्वाद द केहू गोड़ धरत हैं, केहू आशीर्वाद, केहू आपके चप्पल पहनावत हैं, ओई सम्मत का लागत रहे? लागत तनिक रहा है। अब लागत तनिक रहा, अब जाऊँ कहे के तो नमका आशीष देते रहे सबका तरह। हाँ भैया अब जीव घबराहत रहा, बहुत आलम रहा, बहुत मनई रहन ना। हाँ बैठो अच्छा कितना भीड़ रही हो, कुछ आंकड़ा बताई सकत हो? कितना मनई रहा हो? ही लाख से ऊपर ही रहे। लाख से ऊपर? हाँ लाख रुपये तो रहाई हुई हैं। अरे कहाँ तक भैया भरा रहे हाँ। मेहरारू मन से तो। हाँ लाख 1.5 लाख। भीड़ कैसे आई है इतना? ए बेटो अब बोले भगवान का माया है, ओकर कर्म है, पैसा पर सब होता। पैसा पे? हाँ पैसा का कथा में एक बात ही बताई दादी आपको कि कथा में कोई पैसा पे नहीं आता है। सब लोग भगवान राम, भगवान की भक्ति सुनने के लिए, भगवान राम का रसपान करने के लिए, सत्संग को सुनने के लिए जो है अपने आप लोग वहाँ खींच कर जाते हैं। आप वही आवत है। आप वही सब आवत हैं। हाँ। तब का सोचो तो वही जे आए रहा सब पैसा। जे कथवा कहवाई से ओकर पैसवा तो लाग है। हाँ ओकर पैसा। हाँ तब तो तुहार हम आनंद पांडे उनका नाम है। हाँ। और सब लोग उनको लिए दुआ कर रहे हैं कि भगवान हर माता जो है आनंद पांडे जैसा पुत्र पैदा करे, ताकि उसका पुत्र जो है देश विदेश में नाम रोशन कर सके। अच्छा ये बताओ पहले कि वही 1 लाख मनई प्लस ज्यादा रहन, आप देख के बताओ तो ज्यादा ही रहे। लेकिन 1 लाख मनई में महाराज जी आप ही काहे का अपने लगे बुलाएं, ये का बताओ हमका? हाँ 1 लाख मनई में केहू के नाय बुलाएन, लेकिन दादी जी के अपने लगे बुलाए कि दादी जी से आशीर्वाद लेहन, काहे के लेहन तो ही बतावा। अब हमका बताई बेटवा हालत मरुआ का से तो होते सब दिन के। हाँ गरीबी में अपन गरीबी काट ले आए, अब मर्द की दाएं अब दुनिया जाने है। अब तू पूरा सेलिब्रिटी हो गई। हाँ मर्द की जाही भी जाने। हाँ जाना ही ना है, पूरा संसार आपको जान रहा है। अरे जाना तो है काकारी, जाना तो है तो जाना तो भाई वो राम राम जपा, भगवान राम का आशीर्वाद है आपके ऊपर। अच्छा अब किसी कथावाचक से मिलना रहेगा, किससे मिलेंगी आप? आपको पता है ये कथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब लोग देख रहे थे। तो देखा था कहाँ चलब, कहाँ चल भाई। अब सीधा अब की बार आपको आशीर्वाद जो है मुख्यमंत्री द्वारा और या तो उप मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाएगा। अब कह रहे हैं कि अब राजन महाराज जी आशीर्वाद दे दिए हैं, अब माई को आशीर्वाद जो है बड़े बड़े संत देंगे। देखा जाने भगवान कर्म जाने, बनवाइयों को कर्म हमारा कर्म जो बोलत है वो बनवाइयों को कर्म है। हाँ। हमारो श्रीकांत भैया बनवा थे ना और हमसे बने बनवाते हैं। हाँ हाँ तो तोहरी सबकी नहीं है। अब कर्म है हमार कर्म है कि तोहार कर्म है नहीं आपके कर्म है दादी। कहे से कि अगर आप इतना अच्छा बोलतू ना और भगवान तुम्हें आज तक बनाए न रहते तो कैसे मुलाकात हो। हाँ बेटवा तो कुल मिलाए जुलाए कि ई कही जाए कि जा पर कृपा राम कर होई और तापर कृपा करई सब कोई। हाँ बेटवा सही है कि नहीं? मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान राम की कृपा होती है उसको ऊपर सब लोग करते हैं। वही भगवान जाने, हम कुछ ना जाने। ड्राइवर जवन तुम्हें गड़िए बैठा के लेके रहन जाते हैं घरे। हाँ घरे जाते हैं काहे का हवा ले गए गाड़ी आज का गाड़ी या बेटवा। आन क्या है? हाँ आज का गाड़ी या अपन थोड़ो तो हाँ एक ठे गाड़ी खरीदवा दिया जाए। अब हाँ श्रीकांत भैया सब कहा था एक ठे जल्दी ये गाड़ी ले लें तुम्हें ले के आवे जाए भी दे। हाँ हाँ पैसवा कहाँ बा? हाँ पैसवा पैसा तो है इतना जने देखा थे भारत में ना। अगर हमसे 1-1 रुपये कह देव काज दादी के खाते में डाल दिया जाए तो एक दिन में जवन गाड़ी चाहबू तवन गाड़ी खरीदाई जाए। खातम जाओ वही खरीदे वही
चढ़े हमहू चढ़ी जहाँ जाए लेके केकरे खाता में बतावा? वो नहीं के श्रीकांत भैया आप के? का हम का करब खाता हाँ हम खाता पाता नहीं जानी ना जानते। वह पेंशन जानी था आवत है सरकार के 3 द्वारा। पैसा हाँ, वही के जिम्मेदार रही ले जे का मल बच्चा हाँ, हाँ हम ऋण भय उरीन हो गए। लेकिन आज जब कथा सुनू है लाइव राजन महाराज जी देखू है, आज का कुछ दिल में चलत रहा, बहुत चला का करी चाहिए बहुत कुछ चला ना। सब नाचे लागत रहन दादी खड़ा होए के। हाँ बैठो अंदर से जेकर आत्मा खुश दिल है वो नाचे। और वो नाचे सब थोड़ा नाचे सही बात। हाँ जेकर आत्मा खुश रहे वही नाचे। नाचे बड़े बड़े संत महात्माओं का आशीर्वाद जिसके ऊपर हो जाए, रातों रात उसकी किस्मत बदल जाती है। और दादी जी ने कभी सोचा नहीं था कि दादी जी को जो है इतने बड़े मंच पे बुलाया जाएगा, लेकिन दादी जी को सब लोगों ने वहाँ भरपूर स्नेह प्यार आशीर्वाद दिया। मित्रों, आपको बताएं कि दादी जी इंटरनेट पे खूब वायरल थी, लेकिन जब हम लोग अपने चैनल से इंटरव्यू किए तो वो वीडियो जो है 2 दिन 3 दिन के अंदर जो है 10-10 मिलियन 20-20 मिलियन लोगों ने अपना प्यार दिया। और वो वीडियो जो है राजन महाराज जी के टीम के द्वारा जो है उनके हाथ लगी, और वहाँ से जो है हम लोगों के पास कॉल आया कि प्रतापगढ़ में 2 महीने बाद बहुत बड़ी कथा होगी और वहाँ पर दादी जी से जो है मिला जाएगा। और वो समय आया, संयोग बना, आज हम भी जो है राजन महाराज जी की कथा जो है हम अपने गाड़ी में बराबर आप लोग रील के माध्यम से देखते हैं। राजन महाराज जी को हम लोग सुनते रहते हैं, उनका भजन जो है बहुत अच्छा लगता है। और आज ऐसी कृपा दृष्टि हुई कि एकदम पास से बैठकर सुनने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना दादी? हाँ बेटो कथा अच्छा कहवावत ऐसे ऐसे ही कहवा हाँ। और इतना ही भीड़ हो। चला दादी बहुत दिन भर जो है कहीं न कहीं थकी हुई हैं, ज़्यादा बतियाएंगे नहीं कि नहीं। अब रहा दे ना, अब रहा दे बतियावे के कहूँ बतलाई ले बतलाई ले। बतला नहीं जाए पहुरे ही यहीं पहुँचबे जाओ। हाँ। चल अच्छा, अब श्रीकांत भैया से थोड़ा बतलाई लेते हैं। श्रीकांत भैया, आज आपको क्या कुछ अनुभव हुआ, अपना अनुभव शेयर करिए। हमारा अनुभव ये है कि हम अपने जीवन में धन्य हो गए। हमको मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है हम इस स्तर पे पहुंच गए हैं। करिश्मा हो गया, सब दादी का आशीर्वाद है। अच्छा, जब आपकी मैंने स्टोरी चला रहा था, जब आप अपनी स्थिति बता रहे थे, पहले आप गाड़ी चलाते थे और घर पर रहते थे, तो हमें लगता है कि गांव के लोग जानते होंगे, लेकिन आज दादी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि आज वहाँ पंडाल में जब आप पहुँचे तो तमाम महिलाएं और तमाम लोग आपसे मिल रहे थे, तब क्या कुछ अनुभूति हो रही? बहुत खुशी मिल रही थी। हमको ये लग रहा था कि जैसे कि दादी से सब मिल रही थी, और मतलब इतना उम्र दराज जो दादियाँ थी जो बैठी थी माता होता दादी को पैर छू रही थी, तो हमको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मतलब ये सब इनका मतलब अजीब सा लग रहा था। इतना खुशी मिल रही थी, अब क्या बताएं आपको। और हमें मतलब राजन जी से मुलाकात हुई, उनका मतलब हम दादी को स्टेज पे ले गए, सम्मान दिए। हाँ, सम्मान दिए दादी, और दादी से कम 4-5 मिनट वहाँ मतलब स्टेज पे बात किए। राजन जी महाराज इनसे पूछे कि अच्छा हाँ, दादी जी नहीं बता पा रही थी, आप बताइए क्या कुछ कर रहे थे महाराज जी? हाँ, जिस वक्त दादी जो है सम्मान कर रही थी राजन जी महाराज का, तो दादी बोली कि ये ठेठ नहीं बोल रहे हैं, करे ई जमीनिया तय जौन लई ले है 50 बीघा काहे के लई ले है, सबके देबे ना। तो कहे नहीं हम ओका ना ले पाई, सिर्फ अपने मर्जी सब ओका देहे, यहाँ कथा सुने भी नहीं। तो ये सब तो जो है मतलब उस समय दादी से बोले, हम तो सुने हैं, दादी उतना सुन नहीं पाई। उसके बाद वो कथा में जो लाइव कथा चल रही थी उसमें बोले कि हमारी जो है एक माता जी हैं आई हैं, वो ये कह रहे थी कि जो है जो जितनी ज़मीन हम लिए हैं, काहे कि ज़मीन ले लियो, ज़मीन उमीन नहीं लिए, ना हम घर लिए हैं ना ज़मीन लिए हैं। हाँ, तो यही हाँ इसकी जिक्र करते हैं। और वो कहानी जो है महाराज जी ने ये बताया कि महाराज जी के लिए 2 करोड़ का जो है वो घर बनवा दिया गया है आनंद पांडे जी के द्वारा। उनका जो घर है वो 2 करोड़ बताया जा रहा है, और सब लोगों ने कहा कि वो घर पर्सनल महाराज जी के लिए बनवाया। लेकिन महाराज जी ने कथा में आज उसका भी जिक्र किया कि इस दुनिया में न कोई कुछ लेकर आया है न लेकर जाएगा,
और ये जो 9 दिवसीय कथा चल रही थी, ये केवल 9 दिन के लिए मेरा घर था। इसके बाद मैं एक सूटकेस लेकर आया हूँ और वही लेकर चला जाऊँगा। का दादी, सब यहीं छूट जाएगा ना? कहते घर दुआर ये सब छूट जाए। वह थोड़ी जब तक जीवन है तब तक का घर है बस। तो मित्रों, दादी जी से बातचीत करने की कोशिश किए, श्रीकांत भैया जी से भी जुड़े और भैया जी ने बताया कि जीवन का जो अनुभव हुआ वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े मंच तक हम जो है दादी के माध्यम से पहुंच जाएंगे। बाकी फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।